एवरीवन, मैं हूं अनम। वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी क्लास 9 की बुक मोमेंट्स का एक चैप्टर नंबर 6, वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। इसके राइटर हैं हर्ष मंदर। हर्ष मंदर इज़ अ सोशल वर्कर और वो सामाजिक इश्यूज पे काफ़ी लिखते हैं। तो लेट्स बिगिन। और ये जो स्टोरी है, ये जो चैप्टर है, इट्स नॉट फिक्शनल। ये फिक्शनल नहीं है बल्कि ये रियल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है। अक्टूबर 1999 में उड़ीसा में एक बहुत ही भयानक साइक्लोन आया था जिसमें हजारों लोगों की जानें चली गई। बहुत सारे विलेजेस कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए। और आप जानते ही हैं, उड़ीसा इज़ अ कोस्टल स्टेट, ये समुद्र के किनारे पे बसा हुआ है। तो यहाँ पे फ्लड्स, साइक्लोन्स आने की प्रोबेबिलिटी और भी बढ़ जाती है। और इसका सेंट्रल कैरेक्टर है एक यंग लड़का जिसका नाम है प्रशांत, जिसने इस साइक्लोन को झेला और इसका सामना किया। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रशांत की। प्रशांत कौन था? जिस वक्त ये हादसा हुआ, जिस वक्त ये साइक्लोन उड़ीसा में आया, उस वक्त प्रशांत की उम्र सिर्फ 19 इयर्स की थी। वो सिर्फ 19 इयर्स ओल्ड था। उसके गांव का नाम था कलीकुड़ा, जो कि एक कोस्टल विलेज था। मींस सी के कोस्ट पे, सी के किनारे वो बसा हुआ था। प्रशांत की मदर की डेथ ऑलरेडी हो चुकी थी। जब वो सिर्फ 12 इयर्स का था तब उसकी मदर की डेथ हो चुकी थी और वो अपने फादर और अपनी बाकी की फैमिली के साथ अपने गांव में रहता था। 27 अक्टूबर 1999 को प्रशांत ब्लॉक हेडक्वार्टर्स गया अरसामा के। लाइक आई सेड, वो रहता था गांव में, बट वो ब्लॉक हेडक्वार्टर्स गया, मतलब एक स्मॉल टाउन में गया जो कि उसके विलेज से ऑलमोस्ट 18 किलोमीटर्स अवे था। क्यों गया? अपने फ्रेंड को मिलने के लिए। और वो एक रात उसके पास ही रुका। लेकिन तभी अचानक एक बहुत बड़ा स्टॉर्म, साइक्लोन आया जिसने बहुत ज़्यादा डेवस्टेशन की। बहुत ज़्यादा मतलब लाइव्स गई, लोगों के घर टूट गए, उनका अनाज पानी में बह गया। इतनी ज़्यादा तेज़ हवाएं आई, बहुत ज़्यादा बारिश आई और बारिश लगातार 2 दिन तक होती ही रही। तो स्टॉर्म तो आया ही और लगातार बारिश भी होती रही 2 दिन तक। तो सब कुछ एक तरीके से डूब गया। ट्रीज जो थे वो अपरूट हो गए, वो उखड़ के यहाँ वहाँ गिर गए, घर लोगों के टूट गए और बहुत सारे लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। तो लाइक आई सेड, नीचे तो पानी भर गया था, बहुत ज़्यादा पानी नीचे भर गया था, तो कोई भी नीचे नहीं रह सकता था। तो प्रशांत और उसके फ्रेंड की फैमिली कैसे बचे? वो अपनी छत पे चले गए, जैसे कि यू कैन सी इन द पिक्चर। 2 दिन तक, फॉर 2 days, वो उनको छत पे ही रुकना पड़ा, विदाउट फूड एंड वाटर, बिना पानी और खाने के उनको छत पे रुकना पड़ा 2 दिन तक अपनी जान बचाने के लिए। और लगातार बारिश होती ही रही। कैसे उन्होंने सर्वाइव किया? लकीली एक कोकोनट ट्री टूट के उसके दोस्त के घर की छत पे टूट गया और ये हादसा एक तरीके से उनके लिए ब्लेसिंग साबित हुआ, क्योंकि उन्होंने कोकोनट वाटर पी के अपना गुजारा किया जैसे तैसे और सरवाइव किया। प्रशांत ने जब इधर उधर देखा तो उसे देखा कि पानी में लोगों की डेड बॉडीज, एनिमल्स की डेड बॉडीज तैर रही थी। तो ये सब देख के एकदम से उसका दिल दहल गया, बिकॉज ही वॉज वरिड अबाउट हिज ओन फैमिली। उसको अपने परिवार की बहुत चिंता हो रही थी और उसके लिए एक एक सेकेंड निकालना डिफिकल्ट हो रहा था, क्योंकि लाइक आई टोल्ड यू, उसकी मदर की डेथ तो ऑलरेडी हो चुकी थी व्हेन ही वाज 11 और 12 इयर्स ओल्ड। तो वो बाकी की फैमिली को खोने के बारे में सोचना भी नहीं चाहता था। और जैसे जैसे वो इसके बारे में सोच रहा था, जैसे जैसे वो डेड बॉडीज देख रहा था, उसकी चिंता और बढ़ती ही जा रही थी। आफ्टर 36 आवर्स, लगभग 3 दिन के बाद, प्रशांत ने डिसाइड किया कि वो अपने घर वापस जाएगा। उसके फ्रेंड की फैमिली ने उसको बहुत ज़्यादा कन्विंस करने की कोशिश की कि मत जाओ, बहुत
ख़तरा है, इट्स टू डेंजरस, तुम मत जाओ अभी, पहले हालात को सुधरने दो। बट लाइक आई सेड, वो बहुत ज़्यादा परेशान था, वो 1 घंटे भी और रुकना नहीं चाहता था। वो बस अपनी फैमिली को देखना चाहता था, उनसे मिलना चाहता था। और ऑब्वियसली उस वक्त तो इतने मोबाइल फ़ोन्स और ये सब टेक्नोलॉजी तो थी नहीं, और सब कुछ जो था वो भी डिस्ट्रॉय हो चुका था, तो और कोई तरीका ही नहीं था उसको अपनी फैमिली के बारे में जानने का। तो उसने डिसाइड किया कि वो अपने गांव में वापस जाएगा, अपनी फैमिली के पास। रास्ते में बहुत सारी मुसीबतें आई। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, हर तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, और उसको ये भी नहीं पता था कि वो अपना फुटस्टेप कहाँ रखे। कोई खड्डा भी हो सकता था, और जैसे जैसे वो चल रहा था एक स्टिक की हेल्प से रास्ते में बहुत सारी डेड बॉडीज़ आई, और जैसे जैसे ही वॉज लुकिंग एट दोज बॉडीज़ उसकी चिंता और बढ़ रही थी, बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट हिज ओन फैमिली। उसको अपने परिवार की चिंता हो रही थी। रास्ते में उसको कुछ और लोग भी मिले जो उस तरफ ही जा रहे थे, उसके गांव की तरफ ही। तो उन्होंने डिसाइड किया कि एक साथ टीम बना के चलना एक अच्छा ऑप्शन है, तो वो साथ साथ चलने लगे। समहाउ वो बहुत सारी मुसीबतों को सामना करने के बाद समहाउ अपने विलेज में पहुंच गया, और जैसे तैसे उसने देखा, अपनी फैमिली को ढूंढा, क्योंकि घर तो ऑब्वियसली कोई घर तो बचे नहीं थे, सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका था, उनका घर टूट चुका था, सारा सामान, ना कि सिर्फ उनका बल्कि हर एक का सारा सामान डिस्ट्रॉय हो चुका था, पानी में बह चुका था। लेकिन जब उसने अपनी फैमिली को देखा, अपने अंकल्स, अपनी आंट्स, अपनी ग्रैंडमदर को देखा, तो उसको बहुत ज़्यादा रिलीफ फील हुआ, उसको सेटिस्फैक्शन हुआ कि चलो दे आर अलाइव। उसके बाद उसने देखा कि सारे लोग, उसके विलेज के सारे लोग एक तरह से टूट चुके थे इस साइक्लोन, इस स्टॉर्म की वजह से, क्योंकि लाइक आई सेड उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। तो ही वॉज शेकन, वो एक तरह से दहल गया उसका दिल जब उसने अपने आसपास इतनी ज़्यादा बर्बादी को देखा। बट उसको पता था कि इस क्रिटिकल सिचुएशन में वो अफोर्ड नहीं कर सकता जस्ट बैठ के अफसोस करना, ही हैड टू डू समथिंग। उसने डिसाइड किया, उसने अपने ऊपर अपना आपा नहीं खोने दिया। उसने डिसाइड किया कि नहीं, मुझे कुछ करना है, मैं ऐसे बैठ नहीं सकता, क्योंकि सिर्फ मैं ही दुखी नहीं हूँ, सब दुखी हैं, मेरे विलेज के सारे लोग दुखी हैं, और मुझे कुछ करना है उनकी मदद करने के लिए। तो ही केम फॉरवर्ड, वो आगे आया लोगों को हेल्प करने के लिए, और उसने देखा, उसने सेंस किया कि एक तरह से एक मातम सा छाया हुआ था। लगभग 2500 लोग थे उस शेल्टर में, जहां वो लोग सब एक साथ रह रहे थे, क्योंकि उनके घर तो टूट ही चुके थे। तो वो सब एक शेल्टर में रह रहे थे, लगभग 2500 लोग। तो प्रशांत ने फील किया कि एक तरीके का मातम सा फैला हुआ था, सब टूट चुके थे अंदर से, क्योंकि किसी का घर टूट गया था, किसी की फैमिली के लोग मर गए थे। तो इस तरीके से एक ग्रीफ ने उन लोगों पे एक टेक ओवर सा कर लिया था। और वो लोग सरवाइव कैसे कर रहे थे? खाना तो कुछ था ही नहीं, तो वो सब सरवाइव कर रहे थे अगेन कोकोनट खाकर, क्योंकि वहाँ पे ये ट्रीज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। बट इतने सारे लोगों के लिए ये सफिशिएंट बिल्कुल भी नहीं था, और ऑलरेडी वो 2-3 दिन तक इससे काम चला चुके थे। तो अब उनके लिए ये खाना भी लगभग ख़त्म होने को था। तो प्रशांत स्टेप्ड इन एज अ लीडर। प्रशांत एक लीडर की तरह सामने आया। उसने डिसाइड किया कि नहीं, कुछ तो करना ही पड़ेगा, हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा जा सकता, क्योंकि किसी ना किसी को तो आगे आना ही पड़ेगा। तो उसने एक ग्रुप बनाया, उसने अपने जैसे और यंगस्टर्स को इकट्ठा किया, जवान लड़कों को इकट्ठा किया, और उसने एक ग्रुप बनाया, और अपने ग्रुप में उसने कुछ एल्डर्स को भी लिया, कुछ बड़े बूढ़ों को भी लिया, और एक तरह की कमेटी बनाई। और फिर उन सबको लेकर वो गया एक मर्चेंट के पास, जो एक मर्चेंट था उस विलेज का, जो रिच था, जिसके पास काफ़ी सारा अनाज था, राइस था। बट वो जो मर्चेंट था वो देना नहीं चाह रहा था अपना राइस, वो उन लोगों में बांटना नहीं चाह रहा था। तो वो लोग सब मिलके उसके पास गए, उससे बात की, उसको कन्विंस किया, क्योंकि ऑलरेडी पानी की वजह से उसका राइस तो ख़राब होना शुरू हो ही चुका था, फिर भी वो नहीं देना चाह रहा था। बट जैसे तैसे उन लोगों ने उसको कन्विंस किया कि अगर तुम नहीं दोगे तो भी इसको ख़राब ही होना है, यू विल नॉट बी एबल टू सेल इट इन द मार्केट।
फाइनली ये जो कमेटी थी, ये डेलीगेशन थी, ये सक्सेसफुल हुई उस मर्चेंट से उसका राइस लेने में, और उसी राइस से उन लोगों ने बाकी के लोगों का, यानी जो शेल्टर में लगभग 2500 लोग जो रह रहे थे, उन सबका पेट भरा। और जैसे कि मैंने बताया, वो राइस ऑलरेडी सड़ना शुरू हो चुका था पानी में भीगने के कारण, बट वो जो लोग थे वो बेचारे इतने भूखे थे, 3-4 दिन से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया था, कि उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि राइस सड़ा हुआ है या कैसा है, बस जैसे तैसे उन्होंने उसको खाकर अपना पेट भरा। ये था फर्स्ट स्टेप, कि सबसे पहले प्रशांत ने सोचा कि सबसे पहले तो इन लोगों का पेट भरना जरूरी है, लेकिन उस थोड़े से राइस से तो नहीं उनका काम चल सकता था हमेशा कई और दिनों के लिए। तो प्रशांत ने नेक्स्ट स्टेप क्या लिया, जो हेलीकॉप्टर्स थे गवर्नमेंट के, मिलिट्री के, वो आते तो थे, वो कुछ फूड पैकेट्स भी फेंक कर जाते थे, कुछ और ज़रूरी सामान, कुछ दवाइयाँ भी फेंक के जाते थे, बट उन लोगों को भी कोई आइडिया नहीं था कि नीचे कितने लोग फंसे हुए हैं। और जो सामान, जो फूड पार्सल्स वो फेंक के जाते थे, जो वो थ्रो करते थे हवा से ही, ऊपर से ही, आकाश से ही, आई मीन, वो सफिशिएंट नहीं थे इतने लोगों के लिए। तो अगेन प्रशांत ने एक और प्लान बनाया, उसने एक यूथ टास्क फोर्स बनाया, एक ग्रुप बनाया यंग लोगों का, और उसने क्या कहा कि जितने भी खाली बर्तन हैं, कहीं से भी कुछ भी मिले लेकर आओ। उसके बाद उन्होंने छोटे बच्चों को एक ड्यूटी दी, उनको जमीन पे लेटाया गया, उनके पेट पे वो खाली बर्तन रख के। ऐसा क्यों किया प्रशांत ने? क्योंकि ऑब्वियसली वो जो हेलीकॉप्टर्स थे वो बहुत ऊंचे थे, वो नज़र तो नहीं, वो देख तो नहीं सकते थे लोग कि ये क्या कहना चाह रहे हैं, तो और बात भी नहीं कर सकते थे। तो एक तरीके का सिग्नल दिया गया उन लोगों को दिखाने के लिए कि भाई हम भूखे हैं, हमें और खाना चाहिए। तो ये देखकर मिलिट्री ने और ज़्यादा फूड पैकेट्स थ्रो किए, और ज़्यादा मेडिसिन थ्रो की, तो इस तरीके से उनको काफ़ी मदद मिली। ये जो स्टेप था प्रशांत का, ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल प्रूव हुआ। सब लोगों को ज़रूरी सामान बांटा गया, खाना, कपड़े, दवाइयाँ, जो जितना भी आया सब में डिवाइड किया गया, सबको ज़रूरतमंदों को बांटा गया, क्योंकि जो प्रशांत का जो मैसेज था हेलीकॉप्टर्स को, वो चला गया था। उसके बाद से जो वो लोग थे, जो गवर्नमेंट के लोग थे, जो मिलिट्री के लोग थे, जो हेलीकॉप्टर्स में आ रहे थे, उन्होंने रेगुलर राउंड्स लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि उनको पता था कि काफ़ी लोग फंसे हुए हैं। तो वो रेगुलरली आते थे और खाना और दवाइयाँ वगैरह, जो भी बेसिक नीड्स होती हैं, वो सारा सामान वो वहाँ थ्रो करके जाते थे, ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो सरवाइव कर सकें। एक चीज़ जो और बहुत बुरी हुई इस स्टॉर्म की वजह से, इस साइक्लोन की वजह से, कि बहुत सारे बच्चों ने अपने माँ बाप गंवा दिए थे। दे बिकेम ऑर्फन्स। बहुत ज़्यादा बच्चे अनाथ हो गए थे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी पानी में डूब के। सो प्रशांत ने उन सब बच्चों के लिए एक शेल्टर बनाया, ताकि वो एक दूसरे के साथ बात कर सके, ताकि वो एक दूसरे के साथ अपना दिल बहला सके, या एक दूसरे को सपोर्ट कर सके इन अ वे। तो उनके लिए एक पॉलीथीन शीट का शेल्टर बनाया गया, और जो विमेन थी, जो औरतें थी, उनको एक ड्यूटी दी गई उन बच्चों को लुक आफ्टर करने की, उन बच्चों को का ध्यान रखने की, ताकि उन बच्चों को अपने माँ बाप की कमी महसूस ना हो। और जो आदमी थे, जो मेन थे, उनको क्या ड्यूटी दी गई? खाना लाने की, और जो भी ज़रूरी सामान है वो ढूंढ के यहाँ लाने की, या जो गवर्नमेंट भेज रही थी उसको कलेक्ट करने की, उसको बांटने की। सो खाना जमा करने की जिम्मेदारी दी गई आदमियों को, औरतों को जिम्मेदारी दी गई अनाथ बच्चों की देखभाल करने की। तो इस तरीके से एक सिस्टमैटिक वे से प्रशांत ने इस सिचुएशन को हैंडल किया, और सबको एक तरीके से एक फिर से जिंदगी शुरू करने की एक नया हौसला दिया इन अ वे। उसके बाद प्रशांत ने कुछ वक्त बाद ये फील किया कि जो औरतें और छोटे बच्चे थे, वो एक तरह से उनमें मातम सा छाया हुआ था। वो अपने दुख में, अपने पेन में डूबते ही जा रहे थे, क्योंकि लाइक आई सेड, बहुत सारे बच्चों ने अपने पेरेंट्स को गंवा दिया था, और बहुत सारी विमेन ने, बहुत सारी
औरतों ने अपने बच्चों को गंवा दिया था। तो प्रशांत ने उन ऐसी औरतों को जो अपने दुख में डूबी हुई थी, उनको कन्विंस किया, उनको परसुएड किया एक एनजीओ के लिए काम करने के लिए, ताकि वो कुछ काम में उनका माइंड भी डाइवर्ट हो जाए और वो अपने लिए कुछ पैसे भी कमा सकें, अपना जीवन जो है वो सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ जी सकें। फूड टू वर्क प्रोग्राम, सो उसने उन विमेन को भेजा उस एनजीओ में काम करने के लिए। और बच्चों के लिए उसने स्पोर्ट्स इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि उसको पता था कि इन बच्चों को अपने दुख से बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और उसके लिए एक गेम्स से अच्छी चीज़ नहीं हो सकती, राइट? उनको एक अलग एनर्जी देने के लिए, उनको फिर से हौसला देने के लिए। तो ये सब स्टेप्स प्रशांत ने लिए इतनी छोटी उम्र में। उसके बाद गवर्नमेंट के क्या प्लान थे? गवर्नमेंट का प्लान था उन लोगों को फिर से सेटल करना, इंस्टीट्यूशंस बनाना। जैसे कि मैंने बताया, बहुत सारी औरतें ऐसी थी जिनके पति की डेथ हो गई थी, जिनके बच्चों की डेथ हो गई थी, जो बिल्कुल अकेली पड़ गई थी, और बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जिनके पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, इसलिए वो भी अकेले हो गए थे। तो गवर्नमेंट का क्या प्लान था कि इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे ऐसे लोगों को सेटल डाउन करने के लिए। ऑर्फनेजेस बनाए जाएंगे, अनाथ आश्रम, या ऐसी औरतों को रहने के लिए भी कोई आश्रम बनाए जाएंगे, कोई इंस्टीट्यूशंस बनाए जाएंगे। बट प्रशांत ने इस स्टेप को रेजिस्ट किया, उसने एक्सेप्ट नहीं किया। प्रशांत की नज़र में ये स्टेप अच्छा स्टेप नहीं था। क्यों? क्योंकि उसको पता था अगर बच्चे अनाथ आश्रम में बड़े होंगे तो उनको प्यार कभी नहीं मिल पाएगा। प्यार जो एक फैमिली में ही मिल सकता है वो कभी नहीं मिल पाएगा। वो बच्चे हमेशा एक फैमिली की कमी, अपने पेरेंट्स की कमी और प्यार की कमी महसूस करेंगे। और सिमिलरली अगर ये विधवा जो औरतें हैं, जो विडोज हैं, वो अकेली रहेंगी तो वो भी बिल्कुल अकेली पड़ जाएंगी, कोई भी नहीं होगा उनका दुख बांटने के लिए, उनका साथ देने के लिए। तो प्रशांत ने एक और स्टेप लिया, उसने नई फैमिलीज बनाई। जिन औरतों के बच्चों की डेथ हो गई थी और जिन बच्चों के पेरेंट्स की डेथ हो गई थी, तो उन्होंने उन लोगों को मिला के फैमिलीज बनाई। औरतों को बच्चे मिल गए और बच्चों को एक तरीके से उनकी मदर्स मिल गई। तो ऐसे में वो दोनों एक दूसरे का साथ दे सकते हैं, एक नई फैमिली बना सकते हैं और एक दूसरे को अपने दुख से बाहर आने में हेल्प कर सकते हैं। तो ये सब स्टेप्स लिए प्रशांत ने। दिस इज ऑल अबाउट इट। आई होप आप चैप्टर समझ गए होंगे। इसका सबसे स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि नेचुरल कैलेमिटीज ये सब तो कभी भी हो सकता है, हमारा इन चीज़ों पे कंट्रोल नहीं है। बट हम अपनी तरफ से क्या कर सकते हैं? हम अपनी तरफ से अपना बेस्ट दे सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली अगर ऐसी कोई सिचुएशन हो जाती है तो स्पेशली यंग लोगों को आगे आना चाहिए, जैसे प्रशांत आया, और हाथ पे हाथ रख के दुख मनाने की बजाय उनको दूसरों के दुख बांटने की कोशिश करनी चाहिए, जैसे कि प्रशांत ने किया। सो दैट्स ऑल अबाउट इट। मैं आपको रेकमेंड करूंगी कि इसी चैप्टर की एक और वीडियो भी मैंने अपलोड की है, जो कि इंग्लिश में समरी मैंने एक्सप्लेन की है। मैं चाहूंगी कि आप वो वीडियो भी ज़रूर देखें, क्योंकि आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने एग्ज़ाम में आंसर्स लिखने में, क्योंकि आफ्टर ऑल आपको अपना एग्ज़ाम तो इंग्लिश में ही लिखना है, हिंदी में नहीं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियो, और आप कॉमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू।